हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाइट मास्क। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना फीलिंग होना बेटा, फीलिंग कैसा लगता है? या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। एंड जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस नहीं, बहुत अच्छा इन्वेस्ट लगता है जब आप साल में काम करते हैं और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है, लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके भारतीय जिस तरह से जब भी आप जाती हैं, लोग आवाज़ करते हैं भाभी जी बोलते हैं सही पकड़े जो डायलॉग्स है, तो कितना प्रीमियम मोमेंट होता है शिवानी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, जी। तो तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी-सी मुस्कान ला रहे थे, तो दैट्स द बेस्ट वन। जी। 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है, तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हँसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। ज़रूर, ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फ़ॉर श्योर और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। देखिए ज़रूर, वुड लव टू, या थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए। थैंक यू, आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। थैंक आप यू, बहुत इधर बहुत आइए। धन्यवाद। कितने कितने 100 सही पकड़े हैं? हाँ। नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा तो 6 साल नहीं, पूरे 12 साल, 15 साल बच्चे भी बड़े हो और जाएंगे। फिर यहीं से निकल लेंगे। जी। नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है। अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूं, अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। हम्म। भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, आप गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है। हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी, काफ़ी। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं,
उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाँ जी। कौन सा शो? नहीं, देखिए ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ। यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई। बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है। तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। हो गया मेरा? चीज़ है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कल्याण जी जाना जी को, और मैं उस टाइम शायद मुंबई में नहीं था, लेकिन खबरों के ज़रिए मुझे मिला कि उन्होंने लोगों की मदद की। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, शिद्दत के साथ लगे हुए हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं, और सुना ये है कि वो गरीबों के एक्टर कहलाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह से वो मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, और इसी तरह से जो बेचारों को जिनको रास्ता नहीं मिलता, जो बेसहारा हैं, उनकी मदद करते रहें। बहुत अच्छा है, और इनके फ्यूचर के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ये जो केजी ट्रॉफ़ी है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, आगे बढ़े, यही मेरी दुआ है। तुम्हारे मोबाइल से भी सबसे पहले तो मैं मेरे दोस्त कल्याण जी जाना का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड में मुझे बुलाया। मेरा परफॉर्मेंस था और कल 23 तारीख को भी मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया था, और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे दोस्त कल्याण जी जाना ये हमेशा अवार्ड शो करते हैं और हर किसी को बुलाते हैं और हौसला बढ़ाते हैं, हौसला अफजाई करती है, बहुत बड़ी बात होती है। केजे टॉकीज जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये उन लोगों को ये डाउनलोड करना चाहिए, ऐप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे प्लेटफॉर्म जो लिखा ही है कि उसमें बोला ही कि प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म वाकई हर किसी को प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो बहुत प्यारा ऐप है और हर किसी ने ये ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो और कल जो अवार्ड शो हुआ था, कोरोना योद्धा जो अवार्ड जो कोरोना से खेल रहे थे बेचार, उनको जो अवार्ड मिला तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उनकी मेहनत है और मेहनत से हर किसी को फल मिलता है, और आज मुझे भी मेरे मेहनत का फल मिला, मुझे ऐसा लगता है यहाँ जो मैंने परफॉर्मेंस किया है। थैंक यू। केजे टॉकीज पे जब हमारे दोस्त कल्याण जी जाना, वैसे जब ये करेंगे तब आप हमें देखोगे। और वैसे भी केजे टॉकीज जो लॉन्च हुआ है तो मैंने कल्पना की, मैंने कल किया तो ये एक्ट मैंने कल वहाँ पे किया था। ये एक्ट जो था मैंने कल वहाँ पे, हाँ जी, हाँ। तो ये जो केजे टॉकीज जो ये जो चैनल ये जो है, इसके लिए मैंने कल किया था। इस पे कि सभी बॉलीवुड के सारे विलन्स, हीरो नहीं विलन्स, अगर केजे टॉकीज के बारे में बताएंगे कि केजे टॉकीज डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, तो कैसे कहेंगे। तो ये मैंने सब किया था, थोड़ा सा 2-3 आवाज़ में पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गुलशन गौर साहब कहते हैं, मैडम माया, मैं तो पलटा दूं तेरी काया, केजे टॉकीज डाउनलोड करो, प्ले स्टोर में जाओ, समझे गोलगप्पे। इरफान खान साहब की आवाज़ की फरमाइश की आपने, तो मैं इरफान खान साहब की आवाज़ पेश कर रहा हूँ श्रद्धांजलि के तौर पे उनको। हाँ जी, थैंक यू, पेश कर रहा हूँ। अबे क्या करो बे, अबे क्या घर में बैठ रहे हो, अबे फुल टाइम पास करना है तो बस प्ले स्टोर में जाओ बे और केजे टॉकीज डाउनलोड कर लो, समझे बेटा। केजे टॉकीज डाउनलोड कर लो बेटा, तुम मानो या ना मानो, समझे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
15 साल से मैंने कल्याण जी को डेवलप होते हुए देखा है। मैं यहाँ पर कोई अवार्ड ही नहीं हूँ, तो कल्याण जी को मोटिवेट करने के लिए, एक वेल विशेस देने के लिए आया हूँ। उसके आगे के करियर के लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है बहुत से आज नामी इंडस्ट्री के स्टार्स यहाँ पर आए। ये अवार्ड अपने आप में एक हौसला अफजाई है आर्टिस्टों की। निश्चित तौर पर जिन जिन लोगों को अवार्ड मिला है उनको मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। केजे टॉकीज़ जब इनॉग्रेट हुआ तो मेरे ख्याल से वो मेरे हाथ से और हमारे ही कुछ 2-3 स्टार्स के हाथ से हुआ है। मैं उसको निश्चित तौर पर उसके आने वाले करियर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। Thank you so much. किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज ऑन क्लाउड 9, एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है। नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स। जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। हाँ स्वीट, थैंक यू। आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन, एंड जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा। इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए, कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना। सो दैट्स इट। मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है, बट मैं गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है, एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल, एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार। अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है। ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो OTT हो, कुछ भी। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस। थैंक यू। बहुत टाइम के बाद जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें। तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से। ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और फैंस ने बहुत प्यार दिया है। नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ। मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप सूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं। संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच। मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है, और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है। इतना OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं। तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया
तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पांस आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है, तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और वानी को, तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है, मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं और ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ऑफ कोर्स यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है। थैंक यू। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली उन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है। एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। लाइक आई गॉट सो many गुड मैसेजेस फॉर खतरों के खिलाड़ी। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, यू नो, आई थिंक इट वॉज ग्रेट। जी बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ। मेरे दोस्त हैं उसमें एजाज़ खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ। देखो, सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज़, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज़ है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। देखो, हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है। सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था। सो या जी, वेल मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी, एंड आई वाज रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन, एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइज, बाय बाय। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। वेल आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि ये एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए। और दादा साहेब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहेब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड।
वेल मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। रुबीना और अभिनव के बारे में काफी बात चल रही है बिग बॉस के घर में। आप क्या कह रहे हैं कि पर्सनालिटी जो बाहर निकल रहा है रुबीना के बारे में, आपकी पर्सनालिटी कभी आपने देखी थी रुबीना की? वेल जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है, क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वेल आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं हैं, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योर सेल्फ, और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है, ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर, सो या आई वुड से मे द बेस्ट विन विन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने लॉकडाउन के समय में सोनू सूद जी को लगभग 1000 सैनिटाइज़र दिया था, और उनके साथ मैंने बसों में उनके साथ बांटा था, और मुंबई पुलिस, ठाणे पुलिस और जितनी भी सड़कों पे जो पुलिस गश्त लगा रही थी उनको मैंने आधा लीटर के हैंड सैनिटाइज़र्स और मास्क वगैरह सब दिए थे। तो ये मुझे बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि मुझे आज दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड से मुझे सम्मानित किया जा रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ, और सारी टीम को मैं बधाई देता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं कल्याण जी, और ये अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं हम सबको भी प्रेरणा मिलती है, तो मैं उनके इस नए कदम के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। दादा साहब फाल्के अवार्ड जो कल्याण जी ने ऑर्गेनाइज जो किया है, और ऑलवेज उनको हेल्प है, लास्ट 1 ईयर से उनके साथ में हूँ, और उन्होंने सोचा कि अवार्ड जो दादा साहब फाल्के अवार्ड, सर आपका सपोर्ट चाहिए, उनके साथ साथ मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया है, बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके ये अवार्ड दिया है। ऑल इंडिया में आज काफ़ी सारे कंपनीज में ट्रेनिंग्स होता है, मार्केटिंग कॉरपोरेट लेवल में ट्रेनिंग्स होता है, उस हिसाब से लास्ट 30 साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये अवार्ड्स उन्होंने समझा कि घनश्याम जी को देना चाहिए, और ये अवार्ड दिया, और मेरा जो अवार्ड्स होता है एम्पावर ट्रेनर्स प्राइवेट लिमिटेड का 6th ईयर है, 21 जनवरी 2021 को है अभी, वो भी आपको इनवाइट करता हूँ मैं। ये अवार्ड भी ऑल इंडिया लेवल में लेके जा रहा हूँ, 5 स्टार होटल में ये अवार्ड रहेगा, और उसके साथ साथ ऑनलाइन में कम से कम 15,000 लोग तो ये अवार्ड फंक्शन के लिए आएंगे। तो मैं कल्याण जी को धन्यवाद देता हूँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड देके मुझे सम्मानित किया। थैंक यू वेरी मच। जो दादा साहब पहली बात तो सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं सरोज खान की असिस्टेंट थी, कमल मास्टर जी की असिस्टेंट थी, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान तक मैं काम किया हूँ, और मेरा नाम है एग्नेस हैमिल्टन। कोरियोग्राफी भी किया, असिस्टेंट भी किया, कमला हसन के साथ मैंने एक्टिंग भी किया है, गोविंदा के साथ एक्टिंग किया है मैंने, श्रीदेवी के साथ सोलो डांस किया है मैंने, जाग उठा इंसान राकेश रोशन की पिक्चर के लिए, और कमला हसन के मैंने जुड़वा पिक्चर वो किया अपना पुष्पक, और सलमान खान के साथ जुड़वा किया है, और मिथुन दा के साथ मैंने प्यार के नाम कुर्बान में एक्टिंग भी किया। एक्चुअली आई एम अ डांसर, कोरियोग्राफर एंड असिस्टेंट। थैंक यू। ये दादा भाई फाल्के अवार्ड जो मुझे मिला है बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, तमाम लोगों के धन्यवाद करती हूँ, और गॉड का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये लाइक समझा और मुझे ये अवार्ड मिला। और दूसरी बात है, कल्याण जानी के मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसको गॉड बहुत सारा कामयाब दे और वो आगे बढ़े। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले तो मैं
शुक्रगुजार हूँ कि मुझ जैसे पत्रकार को इस लायक समझा इतने बड़े सम्मान के लिए जो कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे दिया गया है। और जो मुद्दा कल्याण जी जाना और उनकी टीम ने उठाया हुआ है कि दादा साहेब फाल्के जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जन्मदाता हैं, उनका आज कहीं भी खास करके मुंबई यानी कि माया नगरी में एक भी पुतला नहीं है या एक भी उनकी मूर्ति नहीं है, स्टैचू नहीं है। तो जो मुद्दा वो लेकर के चल रहे हैं, आज तक उनके बारे में इतने बड़े बड़े एक्टर नहीं सोच पाए, एक छोटे से एक्टर ने ये सोचा, इसीलिए शायद उन्हें गरीबों का एक्टर कहा जाता है। बस उन्हें शुभकामनाएं हैं और जो आज वो फंक्शन यहाँ हुआ है उसके लिए मैं सभी लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। with TickTick app and lot many things. Actually I'm very sorry, आज मेरी शूटिंग चल रही थी मालाड में, तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंची हूँ और मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाई हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट आई थिंक अभी शो और चलने वाला है तो आई माइट परफॉर्म। थैंक यू। देखिए ना, नहीं मैं क्या करूँ, लेट हो गया इसमें मत डालिए। मेरा नाम डॉक्टर विनोद सुवर्ण है। मेरा नाम डॉक्टर विनोद सुवर्ण है। मैं थैंकफुल हूँ कि इतने बड़े और से मुझे सम्मान किया गया है। एक ही उद्देश्य रहा है लाइफ में कि लव पीस हैप्पीनेस स्प्रेड हो। थैंक यू। पहले दो शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। जी, मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू। मैं मास्क पहन लूँ। अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया, जो सभी लोग अपने लिए एक प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, किस प्लेटफॉर्म पे मेरा परफॉर्मेंस डिस्प्ले होगा, जो कि राइट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स एंड फाइनेंसर्स के पास जा सकता है। सो केजे टॉकीज़ वो एक प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए जो उनको एक राइट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है या एक राइट प्लेटफॉर्म दे सकता है। दैट कैन बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर द करियर एंड कैन गिव अ वेरी बिग बूस्ट। So for the people who are trying their hands for artists, it's free, and for the producers and directors, if they are making their app live, or if they are investing somewhere, or if they are even uploading their script, they would have charges, they would have a fees.
सी इसमें कैटेगरीज लैंग्वेज वाइज नहीं है, बट ऑफ कोर्स लाइक क्रिएटिविटी हैज़ नो लैंग्वेज लिमिट, सो वी आर वेलकमिंग एवरीबडी फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन ऑल द लैंग्वेजेस। सी ये कल्याण जी का ही विजन है जैसे मैंने डेवलप किया है। सो कल्याण जी का विजन जैसे ही कॉल हिमसेल्फ गरीबों का कलाकार, सो दैट्स व्हाट ही रियली हैड अ वेरी बिग विजन बिहाइंड इट, and somehow we managed to develop it up to an mark. Thank you. माय बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। हाँ। अगर आप कंफर्टेबल I am selected for this award as a best singer. So thank you so much. Thank you very much from the core of my heart. Thank you so much. Thank you. Yeah. मैं ये होल्ड कर लूँगा अगर आप कंफर्टेबल। Yeah. Actually, I am Assamese girl and I'm coming from Assam. So I can't fluently sing any Hindi song. So I can sing. I wish to sing and Assamese song. I think it is written and composed by me, and it is a devotional song. So I want to sing for few lines only. Okay? दादा साहेब फाल्के। हाँ जी। हाँ वो क्वेश्चन Sorry, हाँ। आपने देखा है। जी। सो जब दादा साहेब फाल्के के साथ में राउंड जुड़ना तो कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के जी इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता माने। सो आज मुझे बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है ये अवार्ड को रिसीव करते हुए, बिकॉज़ मैं जब स्कूल में थी तब मेरे फादर को ये अवार्ड मिला था, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने पापा से बात किया था, एंड पापा टोल्ड मी हाउ इम्पॉर्टेंट दिस अवार्ड वाज एंड हाउ प्रेस्टिजियस दिस अवार्ड इज़ इन द इंडस्ट्री, एंड बहुत ही जल्द मुझे ये अवार्ड मिल गया, एंड आई फील रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल फॉर इट। एंड बेस्ट फेस ऑफ द ईयर कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है टीना जी के? प्रिविलेज तो नहीं, बट ग्रेटफुल बहुत हूँ, बिकॉज़ ईमानदारी से काम किया था और दिल से काम किया था और लोगों ने उसको पसंद किया और सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो आने वाले दिनों में 2020 की अगर मैं बात करूँ तो क्या पाइपलाइन में प्रोजेक्ट होंगे एंड क्या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट होंगे? जी कुछ मैं वैसे प्लान नहीं करती, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जैसे जैसे अच्छा काम मिलते रहता है मैं करते रहती हूँ, एंड गॉड हैज़ बीन रियली काइंड टू मी एंड माई फैमिली, एंड जैसे जैसे मुझे अच्छा काम मिलते रहेगा मैं करते रहूँगी। एंड कुछ है प्रोजेक्ट्स जो मुझे ऑफ़र हुई है, कुछ म्यूज़िक वीडियोज़ भी है, सो डेफिनेटली येस, जब थोड़ा माहौल ठीक हो जाए और भी, तो आई विल डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ गुड वर्क। आज भी अगर जब मतलब एक्टिंग की टिप्स लेनी होती है तो क्या आप डैडी से बातें करती हैं कि ये रोल मुझे मिला है, ऐसे कैसे करना चाहिए, कुछ बातें करती हैं आप, डैडी से टिप्स लेती हैं? डेफिनेटली मैं मेरे पापा के साथ काम भी करती हूँ बिहाइंड द कैमरा, और एक्टिंग ही नहीं बाकी बहुत कुछ भी मैं सीख लेती हूँ, बिकॉज ही इज़ वेरी वेरी well read, and he's like my teacher, so it's not only acting but a lot of other things also I learn from papa. And टीना जी, जिस तरह से हमारे इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं डे बाय डे किसी न किसी का नाम ड्रग्स से जुड़ जाता है, लेकिन क्योंकि आप भी एक स्टार किड हैं, आप अपनी डैडी की सबसे बड़ी चैनल लाती हैं, सो जब इस तरह से जब नाम आप सुनती हैं आपकी, अभी हाल ही में हमने भारती जो कॉमेडी भारती का नाम, तो कैसे देखती हैं आप, कैसे रिएक्ट करती हैं? मैं टू बी ऑनेस्ट मेरी एक कंपनी है जो रिसेंटली शुरू हुई है, और मुझे पापा काम में इतना बिजी रख देते हैं उनके खुद के कि मैं आई एम वेरी बैड विद रीडिंग ऑल दिस ट्विटर न्यूज़ेज़ एंड न्यूज़पेपर थिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं पूरा वो सब पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पापा ने बहुत ज़्यादा काम दे दिया है, और मेरी खुद की कंपनी भी खोली है, तो उस सब में ही प्लानिंग में मैं बिज़ी रहती हूँ, तो फिर इतना मैं नहीं पढ़ पाई, सॉरी। इन सब से अगर आपको टाइम मिलता है तो क्या बिग बॉस फॉलो करती हैं? आई हैव नॉट बीन वॉचिंग बिग बॉस दिस ईयर, लास्ट ईयर देखा था मैंने थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में, बट इस साल नहीं। इस साल कुछ थोड़ा
I don't even, I'm very bad, I'm sorry, but I don't even know most of the contestant कौन है क्या है. Sorry. जी sir, sorry. एंड फाइनली अ ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, तो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में बताना चाहें. ब्लैक सिल्वर एंड आपके अवार्ड के साथ में मैच कर रहा है. Thank you. I've been lucky कि अवार्ड के साथ मैच कर रहा है, but yeah, I just wanted to be myself and बहुत टाइम बाद एक्चुअली घर से निकलना और ड्रेस अप करने का टाइम आ गया, बिकॉज ये पूरा ऑलमोस्ट द होल ईयर हम सब घर पे ही बैठे थे एंड वी वर ऑन क्वारंटाइन एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वाज हैपनिंग, लॉकडाउन था. So अच्छा लग रहा है. I wanted to have a little bit of glam effect in my appearance today, and that's how I've gone with it. And I'm having fun because I'm happy that award functions and everything has started, so that थोड़ा when we can get out. If he's comfortable, I would love to have him. Come. हाँ. Come. Say a hi. How sweet. That's my brother Yashvardhan. आज ये फोटोज ले लेते हैं ना पहले. अच्छा फोटोज क्लिक कर. थैंक यू सो मच. आज जी आज तो मैं एक शैपरोन का एक्ट निभा रहा हूँ. आई हैव कम हियर फॉर माय लवली सिस्टर who has just received an award. So sweet. And I couldn't be more prouder of her today. So thank you so much. No, I'm currently training right now, and I'm currently training and acting. I'm doing theatre. So as it goes by, we'll see. Hopefully soon. आप चाहते हैं कि मैं पिताजी की तरह करूं? अरे कोई भी जो भी अच्छी लगे, बस फिल्म में जान होनी चाहिए और कुछ नहीं. चलिए, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. So I'm totally excited, and it's a great award because this is one of the most honorable awards in our film industry. It really means a lot, and I've got the most versatile actress, which actually means a lot because in such a short period of time in my career, I've got this. It really means a lot, and all I can say is I only aspire to inspire. And thank you so much for all your love, support, and everything. Thank you. I'm wearing an outfit from Sherry Hill, and yeah, after the pandemic, actually बहुत कम मौका मिलता है अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाने का. So this is one of the moments because this is Dada Saheb Phalke Awards. इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ. Yeah, thank you. और इस अवार्ड को पाना हर कोरियोग्राफर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने मेरा नाम चूज़ किया, एंड इट फील्स वंडरफुल टू रिसीव दिस अवार्ड. एंड बेस्ट कोरियोग्राफर कुछ कहना चाहेंगे आप? वेल बेस्ट है पता नहीं मुझे, पर यस कोरियोग्राफर ज़रूर हूँ. आई थिंक हमेशा जो होता है बेस्ट आना रहता है, हमेशा एक बेंचमार्क होता है, उसको हम लोग सेट करते हैं, उसके आगे जाने की कोशिश करते हैं. सो आई थिंक बेस्ट कभी ज़िंदगी में अचीव नहीं होता, हमेशा वी नीड टू ट्राइव टू डू बेस्ट. एंड सर जितना मेरा नॉलेज है इंडस्ट्री में हर किसी को आपने कोरियोग्राफ किया है, हर किसी के साथ में आपका एसोसिएट, कोई ऐसी भी पर्सनालिटी अभी भी है जिसको आप चाहते हैं कि आप अपने गाने आप उन्हें नचा सके, आप उन्हें झुमा सके इंडस्ट्री में? वेल यस, मैंने काफ़ी लोगों को नचाया है, पर मैंने माधुरी दीक्षित को नहीं नचाया अभी तक. आई वुड लव to do a nice sexy tango or some amazing paso doble maybe with Madhuri Dixit. I think it will be fantastic. उनका डांस के बारे में सबको पता ही है, but I think जो वेस्टर्न स्टाइल डांस अगर वो करेंगी तो I think it will be so fabulous, especially Latin American dancing. So I hope I get a chance to do that. संदीप जी, हम देख रहे हैं कि ढेरों सारे म्यूजिक वीडियो भी आ रहे हैं सिंगल. सो ऐसा हम माने कि आप एंड माधुरी जी आने वाले दिनों में टेरेंस के हम जो 2-3 सिंगल वीडियो देख रहे हैं टेरेंस ह्यूज के, जो आपकी कहीं आपको हम माने कैसे देखना? वेल आई थिंक अगर ऑफर आते हैं तो मना तो इंसान को कभी कुछ बात नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल तो नहीं आए. बट कोरियोग्राफी की अगर मैं बात करूँगा तो यस, कोरियोग्राफी मैं ज़रूर कर रहा हूँ कुछ म्यूज़िक वीडियोस की,
सो कोरियोग्राफी काम आप देखेंगे. एक्टिंग की बात है तो मे बी इट माइट टेक सम टाइम. थैंक यू सो मच. दादा साहब फाल्के साहब का नाम जुड़ जाए तो उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है. तो ये बहुत बड़ा अवार्ड है एंड थैंक यू वेरी मच इस प्रोत्साहन के लिए, इस आशीर्वाद के लिए, इस स्नेह के लिए, इस प्यार के लिए. बेस्ट एनर्जेटिक एक्टर. सो और अभी भी हम आपको देख रहे हैं, आए दिन हम आपको ऑन लोकेशन शूट करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ. कितना बिजी रखते हैं आप अपने आप को, ये जो एनर्जी है वो कहाँ से क्रिएट करते हैं आप पंकज जी? एनर्जी ऊपर से आती है और ये देखो और एनर्जी लेके जा रहा हूँ. सो यस, मैं मानता हूँ कि मैं एनर्जेटिक हूँ. और क्योंकि जो किरदार मैंने अभी समाप्त किया है, जो ख़त्म किया है तथाचार्य का तेनालीरामा में, उसमें बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी लगती थी. तो उस किरदार ने ही मुझे और ज़्यादा एनर्जेटिक बना दिया है. तो सर ऐसी एनर्जी मतलब पहले क्या क्या खाते सर? जो सब खाते, जो आप खाते, नॉर्मल खाना. चलिए, ब्यूटीफुल आउटफिट है थैंक यू. आपका, एंड उसमें हम देख रहे हैं आई थिंक कई देश के नक्शे हैं शायद. ये हाँ, ये नक्शा नहीं है, ये नदियों के नाम है. ये हाँ, ये सदगुरु जी ने भेजा था. मैंने उनके लिए एक कैंपेन की थी. हिंदुस्तान, भारतवर्ष की जो नदियाँ हैं उनके बारे में बोला था मैंने. तो ये गिफ्ट उनकी तरफ से आया था. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. आपसे सवाल. ये सुमन जी हैं, यूपी से आए हैं और ये भी एक अच्छी शख्सियत है जो कि अपने सोशल वर्क ये करते हैं. वहाँ पे जो वुमेंस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए 17 साल से कंटिन्यूस ये सोशल वर्क कर रहे हैं. जो इनकी एक टीम है, इन्होंने एक फिल्म, इनके ऊपर एक फ़िल्म बनी थी, शॉर्ट फिल्म बनी थी इनके ऊपर, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है. सो ये खुद उसमें एक्ट किया है इन्होंने. वो फिल्म के अंदर खुद इनका खुद का किरदार है वो खुद इन्होंने निभाया था और उसके ऊपर इन्होंने खुद ने एक्टिंग की थी और इनको भी साथ में अवार्ड मिला है. तो ये ऑस्कर अवार्ड विनर भी है खुद. और अभी सुमन जी आप अपने बारे में थोड़ा बताएं. मेरा नाम सुमन है और मैं बेसिकली यूपी से हूँ. और 2019 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसको 2019 में लॉस एंजलिस में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था. उस मूवी में मैंने काम किया था. बेसिकली हम महिलाओं के ऊपर थी और मेंस्ट्रुएशन को इसे बनाया गया था कि वो, और पिछले 17 सालों से वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैं काम कर रही हूँ और बेसिकली इसी मुद्दे को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं. थैंक यू सो मच. फाल्के अवार्ड, इस नाम से जुड़ना कि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, तो इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है. और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा. तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है. एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है. जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है. सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया. और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी. एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था. एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिल गया. मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ. चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ. और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें. सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम. बहुत सारे देखिए, ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है. अभी तो 5 आ गया.
लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा। लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स। जी नहीं, या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। अच्छा, ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। हाँ, लेकिन है बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है। तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शी इज़, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट, एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत इस बारे में। थैंक यू सो मच। बहुत बड़ी बात है, फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहब फाल्के जी, और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो, कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपने आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकॉन का अवार्ड है आपके नाम पे, यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं, ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप? बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया, पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने, और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है, और यूथ से खास करके प्यार मिलता है, और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 2020 तो आई थिंक किसी के लिए अच्छा नहीं है, 21 में कौन से शेड्स में नज़र आने वाले हैं? म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं, और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी, और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना की, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं दुआ करना चाहूँगा कि ये जो कोरोना की मुसीबत है वो सब हम सब के सर से दूर हो, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे कल्याण जी जाना है, जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा है, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, बहुत अच्छा अवार्ड है। उभरते हुए कलाकारों के लिए, जिन्होंने भी इंडस्ट्री में काम किया है, ये काबिल तारीफ़ है, और इसी तरह से प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। जब तक हौसला अफजाई नहीं होती आर्टिस्ट की, तब तक वो अच्छा काम नहीं कर पाते। देखिए, एक टीचर का बेटा होने के नाते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वालिद साहब ने कहा था कि बेटा खाने में मज़ा नहीं, खिलाने में मज़ा है, दूसरों की खिदमत करने में मज़ा है। और उनका जुमला था जो आज तक मेरे जहन में है कि दूसरों के हाथों पर मेहंदी लगाओ, अपने हाथ खुद ब खुद लाल हो जाएंगे। देखिए,
हर इंसान में कहीं ना कहीं डर होता है, लेकिन अगर डर के घर पे बैठ जाएंगे तो गलत है। जो हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए था, मास्क था, सोशल डिस्टेंसिंग थी और सैनिटाइज़ करने के लिए हाथ था, वो सब हमने काम किया। इसके अलावा जितना हमसे हो सका हमने लोगों की मदद की है और करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफ़ा है। जब तक दूसरों की मदद नहीं करेंगे किसी भी तरह से, चाहे वो खाने के हिसाब से हो, चाहे वो इंडस्ट्री में किसी की तरह से मदद हो, मज़ा अलग आता है। जी 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 थिएटर आर्टिस्ट हैं, MS सत्यू सर के साथ दिल्ली में थिएटर किया है, फिर फिल्में भाग मिल्खा भाग, चलो ड्राइवर, हो तेरी। तो रामपुर का जो एक कल्चर था, क्योंकि हमारा जो शो है वो बिल्कुल नेचुरल, सब हमारे डायरेक्टर और राइटर प्रोड्यूसर ने चाहा था, तो मैंने रामपुर की एक लैंग्वेज या दिल्ली 6 की लैंग्वेज पकड़ी थी। वो किसी इस तरह से थी कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक होवे। कसम खा के कह रहा हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह ना दी तो मैं तुम्हारे गुर्दे छील के रख दूंगा। बहुत तपा बैठा हूँ, कसम से कह रही हूँ। मेरी सलमा भी मुझे छोड़ के भाग गई है, बता रही हूँ मैं। और किसको अच्छा नहीं लगेगा? पहली बात तो इस सवाल ही गलत होगा कि कैसा लग रहा है। ऑफकोर्स अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, और सबको अच्छा लगेगा, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। और कल्याण जी जाना, जिसने मतलब जैसे दादा साहब फाल्के का जिस हिसाब से उनका मकाम हासिल किया उन्होंने, वैसे ही कल्याण जी जाना ने अपने आप में अपना मकाम हासिल किया है, और जो मकाम हासिल कर चुके हैं आज उनको सम्मानित कर रहे हैं, तो ये वाकई बहुत गर्व की बात है। तो आई एम रियली प्राउड टू बी ऑनर्ड हियर। थैंक यू वेरी मच। Questions, I think. But we have to introduce ourselves. I think they are not asking, so better I start. We received the award for social activist. I am founder president of Abhilasha Foundation and working for underprivileged children for their medical education support. We are tirelessly working in pandemic corona. We have distributed more than 50,000 people ration provision to all the underprivileged children and their families in the entire slums of Mumbai and Thane. And I'm very honored to receive the Dada Saheb Phalke Award. It's a prestigious award, and I really thank all jury who have nominated us and given us this tribute. I have no words to express my gratitude for receiving this iconic award. Thank you so much, and stay safe, stay home. पैंडमिक कोरोना में मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपना सोशल डिस्टेंसिंग पालन कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इंतज़ार हूँ आप सबकी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। काफी लॉकडाउन के बाद ऐसे माहौल में आना है, कुछ बताना चाहिए? लॉकडाउन के बाद फाइनली एक मौका मिला है बाहर निकलने का, आप लोगों से मिलने का, ये अवार्ड रिसीव करने का। आई एम जस्ट ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। अवार्ड उल्टा ये लीजिए। मैम, बिग बॉस आप देख रहे हैं, कितना आप फॉलो कर रहे हैं शो को, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? बिग बॉस कितना थोड़ा आपके कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है कोई? हाँ, अली गोनी मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट हैं, और जैस्मिन काफ़ी पसंद हैं, और या आपको कौन लगता है कौन लास्ट तक जा पाएगा? काफ़ी शो में काफ़ी हंगामा भी हो रहा है। मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही, बट जितना मैंने देखा है, वुड विश देम लक, दे आर प्लेइंग वेल। जैस्मिन और अली की काफ़ी दोस्ती काफ़ी पसंद की जा रही है, प्यार भरा रिश्ता है, आप कितना मानते हैं? मैं फॉलो ही नहीं कर रही उतना। दोनों के जैसे आप पहचानते हैं अली को और जैस्मिन को, क्या दोनों डेट कर रहे हैं? आपको मालूम होगा, आपकी फ्रेंड्स हो गए? नहीं, मुझे नहीं मालूम है, मुझे कैसे मालूम होगा? थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा पहला अवार्ड है, तो मेरे लिए ये काफ़ी स्पेशल है। मैं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी वो सब यहाँ रहे, लेकिन बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली नोबडी इज़ हियर, बट येस, दिस इज़ क्वाइट अ गुड एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई क्राफ्ट एंड माई टैलेंट।
मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर OTT की दुनिया में आपको मिला है, जिस तरह से OTT की दुनिया का ग्रोथ हो रहा है ना, हमने मिर्ज़ापुर देखी जी। ना, मिर्ज़ापुर हमने देखा है, तो कैसे देखते हैं आप इस OTT की दुनिया को? ये तो अभी और बढ़ेगा, ये जो OTT जैसे इट्स लाइक वाइल्ड फायर, ये और ज़्यादा बड़ा होगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन हम सब घर पे स्टक हैं, तो आई थिंक OTT इज़ द वे टू गो, इट्स आवर फ्यूचर। एंड मिर्ज़ापुर की अगर मैं बात करूँ तो मतलब सारी दुनिया ने मिर्ज़ापुर को सराहा, चाहे पार्ट 1 हो या पार्ट 2 आई है, उसका बहुत ही सक्सेस। आप कैसे देखती हैं, क्योंकि आप मिर्ज़ापुर का पार्ट हैं इसलिए? ज़रीना मुझे लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि ज़रीना के लिए मुझे कास्ट किया गया, और लोगों ने मेरे टैलेंट को, मेरे क्राफ्ट को इतना सारा प्यार दिया। आई मीन इट्स वेरी हम्बलिंग, बिकॉज ज़रीना को इतना सारा प्यार मिला, लोग इतना पसंद करते हैं ज़रीना को कि इट्स जस्ट लाइक टू ओवरवेलमिंग आई से। एंड हमने देखा कि मिर्ज़ापुर 3 का अनाउंसमेंट जो है हो चुका है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप, सुनकर कितना एक्साइटेड होती हैं? माई लिप्स आर सील्ड, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखिए बहुत कुछ आने वाला है। एंड क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म को हम देख रहे हैं इतना बड़ा ग्रोथ मिला है, सो आने वाले दिनों में कौन कौन से प्रोजेक्ट हम आपको देखेंगे फिल्म दुनिया में या OTT प्लेटफॉर्म पर, अगर आप कुछ बताना चाहें 21 में? बहुत कुछ तो नहीं बता सकती, लेकिन एक चीज़ बता सकती हूँ, टैक्सी नंबर 24 आने वाली है बहुत ही जल्द, उसमें महेश मांजरेकर जी भी हैं, तो एक्साइटिंग टाइम्स, जस्ट वॉच मी, आई विल डू अ लॉट मोर। एंड ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, साड़ी एंड ब्लैक एंड वाइट की थीम है, तो कुछ आप बताना चाहेंगे, आपके अवार्ड के साथ में मैच करती है ये आउटफिट? एक्चुअली ये मैं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा मैं ना तो मैं किसी एक चीज़ या बॉक्स में डलना नहीं चाहती, मैं रिबेल करती हूँ हमेशा, तो आई एम दिस, यू कान पुट मी इन अ बॉक्स, यू कान से दैट अरे वो तो ऐसी है या वैसी है, मैं बिंदास हूँ, मैं ऐसी हूँ, इट्स अतरंगी, आई लाइक अतरंगी। क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहा है, हमने अभी जस्ट दिवाली देखी है, क्रिसमस एंड न्यू ईयर आने वाला है, जी, तो हम ऐसे ब्यूटीफुल ड्रेस में हम आपको स्पॉट करेंगे? बिल्कुल। देखिए, ब्यूटी तो मन की होनी चाहिए, कपड़े तो बस इट्स जस्ट अटायर, सो या। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते। धन्यवाद, थैंक यू, आज कमाल। सर पहले फोटो कर लीजिए ना, जाइए कमल भाई जाइए। हाँ जी, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, आज अरमान पूरे हुए सुनील पाल के, क्योंकि मुझे मिला है अवार्ड द ग्रेट दादा साहेब फाल्के। और ऐसे मौसम में, ऐसे मौके पर कुछ कहना, शब्द छोटे पड़ जाते हैं, बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मेरा हमेशा का ब्रीद वाक्य, भावनाओं को समझो, हमेशा मुझे काम देते रहिए, बुलाते रहिए, नए नए कलाकार आ रहे हैं, टैलेंटेड कलाकार आ रहे हैं, और उनको आप आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे मत भूल जाइए, मैं भी आप ही का अपना हूँ, भले 19-18 कलाकार हूँ, लेकिन आपका अपना हूँ, इसलिए मुझे अपने आशीर्वाद के ज़रिए हमेशा प्यार देते रहिए। फिल्म आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, जो मैंने लॉकडाउन के बीच में स्टोरी के साथ साथ शूटिंग भी कर ली, आपके सामने ज़रूर आएगी। मेरी चौथी फिल्म है लॉकडाउन टू अनलॉक, ज़रूर देखिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और प्यार दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू। सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। दादा साहेब फाल्के जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, इस अवार्ड से, इस नाम से जब भी जुड़ना होता है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपको? बहुत प्रिविलेज है। एक तो कल्याण जी हमारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे जिसके लिए अवार्ड मिला गया है वो बेसिकली जो भारतीय कलाकार हैं उनको विश्व भर में बाकी एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि दुनिया छोटी हो रही है डिजिटल मीडियम से, इंटरनेट से, तो क्योंकि इंडियन एक्टर्स और फॉरेन एक्टर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो जिस तरह से हम लोग आज कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जो मेरा कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले 5 साल में,
उसके लिए मुझे सराहा और मैं दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, कल्याण जी जेना और अब सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हटू क्या? एक खाली सोलो, एक फोटो ले लो। पहले सबको, सारे मीडिया वालों को प्यार भरा नमस्कार। और ये जो अवार्ड है, मुझे आज तक हिंदुस्तान के हर कोने में अलग अलग तरह के स्टेज कार्यक्रमों में मुझे कम से कम 300 से ज़्यादा ट्रॉफी मिली है, लेकिन ये 301 भी सबसे भारी है, भारी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास करके कल्याण जी जाना जो बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। वो काफ़ी सालों से मैं देख रहा हूँ वो मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह उनको खूब कामयाबी दे और ये जो आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है, इसी तरह से बना रहे और हम देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह जो सपना है, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी फिल्म कांस फेस्टिवल में गई थी दिल्ली बस। बहुत जल्द इंशाल्लाह 15 दिसंबर को लखनऊ जंक्शन फिल्म का अनाउंसमेंट होगा। तो बस आप सबका प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे और अवार्ड हम जीतते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू। सबसे बड़ा अवार्ड आई थिंक इंडिया का ये और बहुत मान्यता है इसकी। तो हम लड़की की मुझे पहले मिले और दोबारा से मिलते यहाँ पर बुलाया। लॉकडाउन कैसा रहा, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? क्या क्या किया आपने लॉकडाउन में? लॉकडाउन में तो एक्चुअली सबके साथ एक ही स्टोरी रही, किसी ने कुछ ज़्यादा खास किया नहीं। बट अगर वर्क फ्रंट पे देखें तो मेरी वेब सीरीज़ आई थी लॉकडाउन के बीच और उसके बाद तो 2020 इतना बुरा नहीं रहा।